नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी खबरें होती हैं वह हम आपके लिए लेके आते हैं। तो सबसे पहले आपको राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और जय हिंद। तो आइए, आज की क्या ऐसी खबर है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग पहले जुड़ जाइए ताकि जानकारी से वंचित ना रहें। तो चलिए जानकारी लेते हैं कि आज की जानकारी क्या होने वाली है। कल ही रात में जानकारी आ गई थी, मैंने हालांकि इस पे वीडियो बना दिया था रात ही में, लेकिन कल एक जानकारी, बड़ी खबर निकल के आई है कि डी में पीआरटी जो है, पीआरटी से बीएड वाले अब बाहर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बाहर हो गए हैं। एक अच्छी खबर नहीं हो सकती है, बाहर हो गए हैं। ठीक, आपको पता ही होगा कि बाकी स्टेट में जो हैं, चाहे वह आपका उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह से बीएड वाले बाहर हो गए हैं। पीआरटी मतलब यह होता है जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनते हैं, उनमें अब बीएड वाले शिक्षक नहीं बन पाएंगे। यह दिल्ली गजट द्वारा यह आपको प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसको पहले पढ़ देते हैं कि यहाँ पढ़ेंगे 2003 पार्ट फाइल। चलिए आगे पढ़ते हैं। समान खंड अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एदत द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के भर्ती नियमों में से संबंधित दिनांक 24 फरवरी 2022 की अधिसूचना संख्या आपका ये है। अब मेन जो पढ़ना है, यहाँ पे भाग 5 में प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित तिथि से प्रभावी होगी। ठीक है, आपका यह सूचना आया हुआ गजट हुआ है। इसका एक पेज और है, वो चूँकि नहीं लग पाया है, उसी पेज में आपको जो है यह दिया गया है कि आपका जो है शिक्षक भर्ती से पीआरटी से बीएड वाले बाहर हो गए हैं। सबसे पहले यही खबर आपके लिए है। तो देख लीजिए कि बीएड वाले बाहर हो गए हैं। तो अब लगभग सब जगह से बीएड वाले प्राथमिक विद्यालय में नहीं भर पाएंगे। अभी केवल आर्मी विद्यालय में बचा हुआ, आर्मी स्कूल जो होते हैं उसमें जो वैकेंसी आती हैं, जो भी हाल ही में आई थी, मैंने बताया था, उसमें ही केवल बीएड वाले आपके मान्य हुए हैं। ठीक, बाकी सब जगह से लगभग पीआरटी बाहर हो गई है। आपकी पीआरटी मतलब बीएड वाले बाहर हो गए हैं। बीपीएससी देखिए, बीपीएससी से ही खबर ज़्यादातर निकल के आ रही है। बीपीएससी में क्या हो गया है कि रिक्त पद जारी हो गया है। 40,247 पदों की जगह 37,943 पदों पर बहाली होगी। जैसा कि आप जाने कि रोस्टर के कारण क्लियर हुआ है, रोस्टर क्लियर हो गया है। रोस्टर क्या हो गया है? क्लियर हो गया है। तो पद घट गए हैं, बढ़ने बजाय क्या हो गए हैं? पद घट गए हैं। यहाँ पर रिक्त जारी 40,247 पदों की जगह 37,943 पदों पर ही होगी बहाली। आइए इसको पढ़ लेते हैं, क्या क्या मामला है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने प्रधान शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या को घटा दी है। प्रधान शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या घटा दी है। आयोग ने संशोधित रिक्तियां जारी की हैं। संशोधन के बाद जारी रिक्तियों में 2304 पद घटा दिए गए हैं। 2304 जो है पद क्या हो गए हैं? 2304 पद घटा दिए गए। ठीक है, आगे क्या है? हाँ, पुराने आरक्षण रोस्टर के अनुसार रिक्तियां जारी की गई हैं। आयोग ने शुक्रवार को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति के लिए संशोधित कोटिवार रिक्त जारी कर दी है। प्रधान शिक्षक के संशोधित रिक्त में कुल सीटों की संख्या 40,247 से घटकर 37,943 हो गई है। विभिन्न वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व में 14,093 रिक्त पद निर्धारित थी, अब यह 12,583 पद हो गए हैं। ठीक है, मतलब घटा दिए गए हैं। आयोग सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश के बाद 1 मार्च 2024 को जारी कोटिवार रिक्त को सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधित करने के लिए पत्र भेजा है। सामान्य वर्ग की महिला की रिक्त पद 3529 से 5312 हो गई है। तो जो सामान्य वर्ग की महिला थी, देखिए यहाँ पे इनका बढ़ गया है। सामान्य वर्ग की महिला का जो पोस्ट है वह क्या हो गया है? 3529 से बढ़ करके आपका 5312 हो गया है। इनका सामान्य वर्ग के बढ़ गया है। ठीक है, आगे और भी दिया हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है 4018 से इनका पद घटा है, 3791 पद हो गया है। घट के मतलब कुछ पद घट गए हैं और कुछ पद क्या हो गया है? बढ़ गए हैं। तो जो पद घट गए हैं, जो पद बढ़ गए हैं, आप देख सकते हैं। कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनकी बात हो रही है।
हाँ 4018 से 3791 अनुसूचित जाति का, 8041 से 6069 अनुसूचित जाति का, 806 से 393 अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, 10,056 से 6,822 पिछड़ा वर्ग का, 7,245 से 4,549 रिक्त हो गई हैं, रिक्तित हो गई हैं। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1139 पद चिन्हित किए गए हैं। पूर्व में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 1609 पद चिन्हित किए गए हैं। तो ये टोटल जो है आपका, मैं अगर बात करूं तो जो अभी मैं बता रहा हूं, यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर आपके रिक्तियां जब रोस्टर जारी हुआ, उस रोस्टर के आधार पे एक वर्ग का पद आपका घट गया है। वो उसमें किस में हो गया, प्रधान शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या घटा दी गई है, बाकी सब में नहीं घटाई गई, बाकी सब में बढ़ाई गई है। चलिए 43,000 पदों की सूची बीपीएससी को भेजी गई। शिक्षा विभाग ने तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत बीपीएससी को आरक्षणवार 43,320 पदों की सूची भेज दी है। इनमें 18,418 पद कक्षा 6 से 8 तथा 24,902 पद कक्षा 1 से 8वीं तक मालूम हो गई है। बीपीएससी के माध्यम से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। इसके तहत विभाग ने सभी जिलों से प्राप्त आरक्षण सहित पदों को बीपीएससी को भेजा गया है। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों की सूची शीघ्र भेजे जाने की उम्मीद है। तीसरे चरण में लगभग 87,774 पदों के लिए नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया था। तो अब यह आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है कितने पदों पर तीसरे चरण में, मतलब तीसरे चरण मतलब टीआरई 4 की बात, टीआरई 3 की बात चल रही है और टीआरई 3 का बात चल रही है, उसकी बात है। एक खबर और है, चलिए मैं अभी आगे बताता हूँ उसको। हाँ, जिलों में रोजगार मिले, नवंबर से 1.5 लाख को नौकरी दिलाने का लक्ष्य है। प्रदेश में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अगले महीने से रोजगार मेला लगाए जाएंगे। रोजगार मेले में निजी कंपनियां विद्यार्थियों को विभिन्न पदों पर चयनित करेंगी। कौशल विकास और मिशन सेवा नियोजन विभाग ने इस वर्ष 3 लाख युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा था, जिनमें से 1.5 लाख को अभी तक नौकरी दिलाई जा चुकी है। बाकी बचे युवाओं को जल्द ही रोजगार मिलने के लिए मुहिम शुरू की जा रही है। रोजगार मेले में वही युवा भाग ले सकेंगे जो कम से कम हाई स्कूल पास हों, जिनके पास औद्योगिक आईटीआई से फिटर मैकेनिक वाले हों। तो ये शिक्षक विभाग से नहीं है, ये जो आईटीआई किए हुए बच्चे हैं उनके लिए है। स्कूलों में नए सिरे से तय होंगे शिक्षकों के पद। ये सारातर खबर क्या है, सब बिहार का ही निकल के आ रहा है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद नए सिरे से निर्धारित होंगे। छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर पद तय किए जाएंगे। इस तरह शिक्षकों के पदों का रेजुलाइजेशन किया जाएगा ताकि जरूरत के अनुसार शिक्षक हर स्कूल में उपलब्ध रहें। अनावश्यक से अधिक शिक्षक किसी स्कूल में पदस्थापित नहीं हो, इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नई नीति राज्य में लागू कर दी गई है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं नए पदस्थापन स्थानांतरण के पहले पदों को निर्धारण कर दिया जाएगा। स्कूलों में विषयवार पदों की संख्या तय होने के बाद वहां शिक्षक तैनात किए जाएंगे। वर्तमान में विभाग को जिले की जानकारी मिली है, कई स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षक काफ़ी कम है। पद तय होने के बाद इसकी जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। अब देखिए जो नई वैकेंसी आएगी, जो मुझे सुन रहे हैं, नई वैकेंसी आएगी, वहाँ पे क्या होगा कि अब जो है सर्वे कराया जा रहा है कि भैया किस स्कूल में शिक्षक बहुत कम है। वहाँ पे कहीं ऐसा होता है कि शिक्षक एक अधिक हो जा रहे हैं, कहीं ऐसा है शिक्षक बहुत कम हो जा रहे हैं। उसी को समानुपात करके जो है अब उस आधार पर बच्चों की संख्या के आधार पर तय होंगे, शिक्षक की तैयारी की जाएगी। ठीक, ऑनलाइन होगी कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति। जैसा कि जाने प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और 172 राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को पुस्तकालय अधीक्षकों की करियर एडवांसमेंट स्कीम कैश के तहत प्रोन्नति समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगी। प्रमुख सचिव शासन MP अग्रवाल ने 16 अक्टूबर को शिक्षकों के ऑनलाइन पदोन्नति के आदेश जारी करने के साथ ही उच्च शिक्षा निदेशक और सभी राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को समय सीमा आधारित गाइडलाइन भी भेजी है। तो ये मामला क्या है, राजकीय और एडेड कॉलेजों की अलग अलग गाइडलाइन है। ठीक है, प्रमुख सचिव ने जारी की समय सीमा आधारित गाइडलाइन। प्रदेश के 331 सहायता प्राप्त और 172 राजकीय महाविद्यालय में आपका अब ऑनलाइन पदोन्नति होगी। ठीक, हाँ, एकीकृत 17वीं प्रारंभिक बीपीएससी की जो पीसीएस की परीक्षा है, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है, उसकी डेट आपकी आ गई है। हाँ, 17वीं आपका ये है, 13 सितंबर को डेट रखी गई है। कब है, 13 दिसंबर को पेपर का डेट आ गया है, 13 दिसंबर को आ गया है। जो भी बीपीएससी का फॉर्म भरे हुए हैं आपको देख सकते हैं, लगभग 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। 2027 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें हैं पीसीएस के लिए, 2027 आपका सीट है। ठीक, तो आप लोग जान लीजिए इसको।
ये क्या है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा क्या है, विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा आयोग के विज्ञापन संख्या 11 का लिए है। अब ये क्या है, यहाँ पर जो है अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 4,892 सामान्य चयन और 300 पद विशेष चयन सहित कुल 5,200 पदों पर 5,272 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। मैंने बताया था कि आपका जो है ये आप फॉर्म आया है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि रखी गई है, ये मैंने बताया हुआ था। अंतिम तिथि क्या है, 28/10/2024 प्रारंभ होने की तिथि है और अंतिम तिथि क्या है, 27/11/2024 को है। और शुक्ल समायोजन की तिथि जो है 4/12 आपका 2024 के लिए है। ठीक है, तो आपको ये बता दिया गया था, हालांकि मैंने इस पर बताया था आपको, जो भी महिलाएं इसको भर सकती हैं। हाँ, प्रारंभिक विद्यालयों में 43,320 अध्यापकों की होगी बहाली। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में तीसरे चरण में 43,000, देखिए आ गया है। अभी तक क्लियर नहीं था कि कितने सीट होंगे, 87,000 कुछ पूरे सीट थे, लेकिन ये नहीं क्लियर था किसमें कितने होंगे, तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में तीसरे चरण में 43,320 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। प्रारंभिक विद्यालयों में 43,320 पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को रोस्टर क्लियरेंस के बाद पद भेज दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग को भेजे गए 43,320 पदों में अध्यापकों के 24,900 पद 1 से लेकर 5वीं कक्षा के हैं और शेष 18,418 पद जो हैं 6ठी से आपके 8वीं कक्षा के अध्यापक के हैं। माना जा रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं कक्षा के अध्यापकों के पद भी बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही भेजेगा। तो यहाँ से देखिए 1 से 5 और 6 से 8 दोनों का रोस्टर आ गया है, दोनों के पद भी क्लियर हो गए हैं। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 43,320 पद हैं। अगर अलग अलग कर दिया जाए तो 1 से 5 के 24,902 पद हैं और 6 से 8 के आपके 18,418 पद हैं। ठीक है, ये इतने पद पे बहाली TRE 3 की होनी है। TRE 3 मतलब बिहार की होनी है। इसके साथ साथ 9, 10 और 11, 12 का आपको जल्द ही मिल जाएगा, आपको जल्द मिल जाएगा, इसका भी जल्द मिल जाएगा। ठीक, हाँ, तो एक चीज़ और जानिए, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है। बिहार का जो है, बिहार TRE 3 का फाइनल आंसर की जो बचे विषय थे आंसर की 11-12 की आ गई है, 11-12 की आ गई है, 11-12 की आ गई है, फाइनल आंसर की आ गई है। जो बचे विषय थे आपके, जो बचे विषय थे उनकी भी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। अब लगभग जो है आपका पूरी फाइनल आंसर की जारी हो गई है। तो आज साथियों कितने तारीख हो गई है, आज आपका जो है तारीख है 19 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर है ना, थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिएगा। तो अब जो है 31 अक्टूबर तक कहा गया है TRE 3 का रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका स्टेट का भी रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा, स्टेट का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि शुरुआती दिसंबर में एक बड़ी खुशखबरी लेके आएगा BPSC TRE 4 के लिए लेके आएगा। TRE 4 में भी लगभग 87,000 अगर पद निकले हैं, तो हो सकता है इतने पद ना निकले, लेकिन तब भी आपके पास इतना पर्याप्त रहेगा सीट कि आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांस रहेंगे। यूपी का जान ही रहे हैं कि अभी जनवरी लेके चलिए, जनवरी का पेपर है, यूपी मैंने बात नहीं की। यूपी के लेके क्या मामला है कि अभी कोई भी ऐसा सूचना नहीं मिल पा रही है जिसके आधार पे हम कह दें कि हाँ इस महीने आपका पेपर होना है। चूँकि इन्होंने जनवरी में कहा था, जनवरी में तैयारी कर रहे हैं, तो जनवरी मान के ही चल रहे हैं। जनवरी में अगर नहीं पेपर हुआ तो सिर्फ समझ लीजिए कि यह पेपर आपका मार्च अप्रैल के पहले नहीं होना है, क्योंकि कुंभ के बाद आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद जब ये फ्री होंगे तो मार्च के बाद ही यह संभव होगा। स्टेट करें सर, स्टेट पेपर 2 कब होगा? स्टेट पेपर 2 देखिए कैलेंडर इनका तो BPSC का इसमें कैलेंडर गड़बड़ा गया है, जान ही रहे, पेपर आउट हो गया था, उसके बाद पेपर कैलेंडर स्टेट का 2 का गड़बड़ा गया था। आपका जैसे ही स्टेट का रिजल्ट आएगा उसी दौरान आपका उसी हफ्ते में आपका स्टेट 2 का भी फॉर्म आ जाएगा, उसके साथ ही आ जाएगा स्टेट 2 का। जो TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा ना, उसमें स्टेट 2 का भी आपका उसी के साथ दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी रखें, ठीक है, बिल्कुल तैयारी रखें बिहार के लिए। अब जो ये पेपर होंगे आपके बिहार के TRE 4 के 2025 में ही होंगे, उससे पहले नहीं होने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। TRE 3 का फाइनल आंसर की आ गया है। अभी मैं बताऊंगा अभी मेरा एक वीडियो आएगा कि कितनी कट ऑफ किस विषय के लिए गई है, आपकी कितनी कट ऑफ किस विषय के लिए गई है। करें सर
अप्रैल या मई में होगा टीजीटी पीजीटी सर, अप्रैल या मई में होगा। तो देखिए ये तो मई तक नहीं ले जाएंगे, मई तक तो मुझे नहीं लगता ले जाएंगे, ये शायद अप्रैल तक ही क्लियर करा लें। अगर जनवरी में नहीं क्लियर करा रहे हैं तो अप्रैल तक ही क्लियर करा लेंगे, ठीक। हाँ, नेक्स्ट यूपी टीजीटी पीजीटी कब तक? अब देखिए रवि वर्मा जी, नेक्स्ट टीजीटी पीजीटी हम लोगों ने, मैं हूँ सुचित सिंह, आप मुझे लगातार धरने प्रदर्शन में देखे होंगे, मेरे बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा। अभी आयोग में धरना प्रदर्शन था कुछ दिन पहले, तो मैंने बहुत बार बार हम लोगों ने पूछा, उनके पास बहुत सीधा सा स्पष्ट शब्द उन्होंने कहा, हमारे पास अभी कोई अध्याचन नहीं है, कोई पद नहीं है जिस पे हम नई वैकेंसी निकाल सके। शासन स्तर पर भेजा गया है, इतने पद टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में खाली हैं, शासन स्तर पे कैबिनेट मुहर लग जाएगी, वहाँ आयोग फिर देरी नहीं करेगा। अब शासन स्तर पर मुहर कब लगती है ये देखने वाली बात है। अब हम लोग जो है दिसंबर मान के चल रहे हैं, जब तक आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर 2022 का नहीं क्लियर होगा तब तक तो अभी उसका चल रहा है, ठीक। तो अभी कुछ उसमें करिएगा। और तनु जी करेंगे सर स्टेट 2 का टीआरई 4 से पहले होगा या नहीं? नहीं, स्टेट 2 का टीआरई 4 के पहले बहुत कठिन है। अब आप समझिए, अगर आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए 31 अक्टूबर तक जो है आपका 31 अक्टूबर का टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा, टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा, पूरी उम्मीद है कि टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका स्टेट का जो रिजल्ट है, स्टेट का रिजल्ट जो है आपका इसी, क्योंकि रिजल्ट तैयार है, मैंने बताया है, इनके शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्टेट का रिजल्ट तैयार है, हम लोग जारी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्टेट का रिजल्ट बनाएंगे, तैयार है, बस टीआरई 3 का इंतजार किया जा रहा है। टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके एक हफ्ते एक या 10 दिन के अंदर जो है 10 दिन के अंदर आपका स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। और टीआरई 4 के साथ आपका स्टेट 2 भी आपका आ जाएगा, स्टेट 2 भी आ जाएगा। तो हो सकता है स्टेट 2 जो है आप दिसंबर में देखें, क्योंकि इस बार जो कैलेंडर इनका गड़बड़ा गया है, दिसंबर में देखें, ठीक है, दिसंबर में देख सकते हैं, तो उम्मीद के साथ। तो चलिए, कुछ बच्चों का प्रश्न है, यूपी का भी असिस्टेंट प्रोफेसर नया वाला वैकेंसी कब आएगा? देखिए आशीष जी पूछ रहे हैं, देखिए जो अध्याचन जारी, अध्याचन सब के लिए गया है मेरे प्यारे साथी। अध्याचन जो है आपका प्राथमिक विद्यालय के लिए, प्राथमिक विद्यालय मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, प्राथमिक विद्यालय, टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए अध्याचन गया है। केवल टीजीटी पीजीटी के लिए अध्याचन नहीं गया कि केवल टीजीटी पीजीटी के अध्याचन 25,000 पद आपके खाली हैं, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी गया है, आपका एलटी का भी गया है, आपका जीआईसी का भी गया है, सबके अध्याचन गए हैं। तो सबका कैलेंडर एक साथ, जो भी कैलेंडर जारी होगा उसमें आपको सुपर टेट भी देखने को मिलेगा, उसमें आपको टीजीटी पीजीटी, उसमें आपको हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबका कैलेंडर आपका एक साथ जारी रहेगा, ठीक है। तो वो कैलेंडर औसतन जो है, कुमारी रुचि करेंगे टीजीटी कब तक हो सकता है? देखिए कुमारी रुचि जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी जो है कोई इन्होंने ऑफिशियल बात नहीं रखी है। आयोग ने, हम लोगों ने कई प्रकार से पूछा, हम लोगों ने यहाँ तक पूछा, चलिए अच्छा सर डेट मत बताइए, एक कोई मंथ तो बता दीजिए, कोई महीना का हिंट दे दीजिए, जनवरी में होगा क्या, कुंभ के बाद होगा। उन्होंने कहा कि देखिए ये गोपनीय है तो हम इसको नहीं बता सकते हैं। अब ये जो मामला आपका है, यह मामला आपका क्या होगा कि हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। और काम बहुत तेजी से कर रहे हैं, हमारे पास पूरा आयोग आ गया, सचिव आ गए, उप सचिव आ गए हैं, परीक्षा नियंत्रक आ गए हैं, सारी टीम जो है आयोग में पूरी हो चुकी है। अब लगातार हम काम कर रहे हैं, रात वगैरह काम कर रहे हैं। अब कैसे काम कर रहे हैं ईश्वर जाने, कैसे काम कर रहे हैं, ठीक, तो वो कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप प्लीज़, आपसे निवेदन है कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी एकदम जोर शोर से करिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पूछते हैं पेपर होगा ही नहीं, कहते ना निगेटिव भाव से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत, हाँ सर पीजीटी कट ऑफ और कितने, सर पीजीटी हिंदी का कट ऑफ यूआर कितने प्लीज़ बताएं। तो विधि चंद, देखिए ये बीपीएससी के लिए पूछ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं थोड़ा सा बताइए, ये किसके लिए? सर पीजीटी हिंदी बीपीएससी के लिए पूछा जा रहा है, तो बीपीएससी के लिए पूछा जा रहा होगा, तो उसके लिए मैं सारे विषय का कट ऑफ लेके आऊँगा। अभी हिंदी से लेकर के अभी तो आया ही है बीपीएससी पीजीटी का 11-12 का फाइनल आंसर की अभी एनालिसिस करेंगे। हमारे यहाँ जितने भी छात्र यहाँ से पेपर दिए हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया, तो उनसे मेरी बात हो रही है, लगातार बात हो रही है कि कितना उनका आंसर सही है हर एक विषय का, तो उनके माध्यम से अभी हम क्लियर करेंगे, तब
आपको हम वो वीडियो शाम को लेके आएंगे। आज शाम को वही वीडियो आएगा सर, पीजीटी हिंदी कट ऑफ, सर पीजीटी हिंदी अभी तो आया ही नहीं है सर। स्टेट पेपर 2 का आंसर की में 72 नंबर है और सर पास है, बनना है पॉसिबल। तो देखिए 72 नंबर है सर, कैटेगरी क्या है? रेणु चौहान। देखो स्टेट में 75 नंबर रखा गया है, 75 नंबर तो रखा गया है ना, ये देखिए 75 नंबर रखा गया है ना, 50% का तो रखा ही गया है। ठीक सर, एलटी कब तक आएगा? देखिए उत्कर्ष जी, एलटी मैं बता दूं आपको, एलटी का अधियाचन अभी आपने कल बीएम सर और महेश सर ने बकायदे बताया है कि एलटी का अधियाचन जो है आहर्ता का विवाद समाप्त होने के बाद पुनः भेजा गया है, कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। अब कैबिनेट की मुहर अगर कल लग जाएगी तो अगले हफ्ते भी आ सकता है, कैबिनेट की मुहर 1 महीने बाद लगेगी तो 1 महीने बाद आएगा, सारा कुछ कैबिनेट मुहर लगने के ऊपर है, यहाँ से भेज दिया गया है। अब एलटी में कोई विवाद नहीं रह गया है, चाहे वह जीआईसी प्रवक्ता, विवाद क्या था जान ही रहे हैं कि जो प्रवक्ता का है उसमें बीएड शामिल किया जाए कि ना किया जाए, और जो आपका एलटी का था उसका पेपर कैसे कराया जाए, प्री और मेंस के तरीके से कराया जाए, इस प्रकार कैसे कराया जाए, यह सब बातें लेकर के काफ़ी लंबे समय से खिंच रहा था, लेकिन सबका समाधान हो गया है, आर्ता विवाद समाप्त हो गया है। अब कैबिनेट मुहर लगने की बात है, कैबिनेट मुहर लग जाएगी तो वैकेंसी आपके सामने कल भी दिख सकती है, 10 दिन बाद भी दिख सकती है, 2 महीने बाद भी दिख सकती है। तो अब मुझे नहीं लगता है सर यूपी स्टेट का, यूपी सुपर टेट का कब तक होगा। अब देखो यूपी सुपर टेट का क्या होगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था, सुप्रीम कोर्ट का, हाँ हाई कोर्ट का जो फैसला था 27,703 पद का, वो तो कहा गया कि आप इस पर कराइए, जो 68,500 की वैकेंसी, 68,500 वैकेंसी आपको याद होगी, उसमें जो बचे सीट थे, तो लड़ाई यह चल रही है कि जो रिक्त पद 51,000 है प्राथमिक विद्यालय में, और जो 27,000 है, इनको जोड़ करके एक साथ जो है लगभग 76-77,000 प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा कराई जाए, स्टेट की, सुपर टेट की। अब देखिए सरकार क्या करती है, अब तो हम लोग लगातार मतलब मांग रख रहे हैं, बात पहुंचा रहे हैं, क्या होता है अब ईश्वर जाने। तो चलिए सबका मैं मैसेज पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा मैसेज हो गया है। सर पीजीटी हिंदी का कट ऑफ और कितने प्लीज़ बताएं, 2 प्लीज़। देखिए ये अगर आप बिहार का पूछ रही हैं, बिहार पीजीटी का कट ऑफ पूछ रही हैं, तो मैं जो है शाम को इसका वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि यूपी का तो पेपर भी हुआ ही नहीं, तो कट ऑफ का वहाँ मामला ही नहीं है। हाँ चल, मेरा कंप्यूटर साइंस है, इसका क्लास कब तक स्टार्ट करेंगे? चलिए मैं, आप उस पर फ़ोन कर लीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन कर लेना, एक जानकारी आपको मैं दे दूं। चलिए हाँ, ये आपका हमारा क्या है, आपका ज्वाइन योर व्हाट्सएप चैनल है, ये आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, सर से कुछ पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसको स्कैन कर लीजिए। डेली क्लासेस, वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम और सिलेबस आदि संबंधी सर से बात कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का आपको मजा मिलेगा, सर से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे प्यारे बीएम सर हैं, इनको तो आप जानते ही हैं, मैथ के टीचर, फेमस टीचर हैं। आप स्कैन करेंगे डेली क्लासेज नोट्स, वैकेंसी अपडेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम और सिलेबस डिस्कशन, इन सारी चीज़ों पे आप सर से बात कर सकते हैं। ऐसे ही बॉटनी सर में सुमन सर हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से, तो आप स्कैन करके आप सारी चीज़ें सर से, जो भी परीक्षा संबंधी जानकारी है, आप सर से ले सकते हैं। ये हमारे प्यारे फिजिकल एजुकेशन के रोहित सर हैं, इनसे भी कोई जानकारी चाहते हैं आप, तो आप कुछ नहीं करना है, इसको स्कैन करना है, डेली क्लासेज, वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस संबंधी बात कर सकते हैं। ये फिजिक्स के मुस्तफ़ा सर हैं, आपको स्कैन करना है, स्कैन करते ही आपसे ये जुड़ जाएंगे और सारे समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। आर्ट के हमारे पाठक सर हैं, सेम चीज़ मैंने जो बताई, आपको केवल स्कैन करना है और सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस विषय से संबंधित। इंग्लिश के बीके सर हैं, आपको बस जानकारी लेनी है, मैंने बता दिया है। और हिस्ट्री के पाठक सर हैं, आप स्कैन करके चीज़ें देख सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा देर मैं रुक जाता हूँ ताकि आप स्कैन कर सको। ठीक है, कॉमर्स के अमिताभ सर हैं, आप जान ही रहे हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा हैं। पॉलिटिकल साइंस के सत्या सर हैं, आप इनसे परिचित हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, डेली क्लासेज, वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सिलेबस संबंधी बातें कर सकते हैं। केमिस्ट्री के महेश सर हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सर से जुड़ना है तो सीधे स्कैन कर दीजिए, डेली क्लासेज, वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम और सिलेबस डिस्कशन संबंधी बातें कर सकते हैं। और जो है जूलॉजी के सिन्हा सर हैं, तो ये हमारी पूरी टीम है जो आपको पढ़ाती है। तो आपका ये रहा, तो सर मैं थोड़ा सा, हाँ रिजवा सर, स्टेट के आंसर की 72 नंबर है यूपी से ही सर, सुपर टेट में आंसर की में 72 नंबर। चलिए मैं इस पर चर्चा करूँगा। जय श्री राम सर, गवर्नमेंट कब तक
सुनेगी स्टूडेंट का। अरे सुन लेती, मैं तो चाह रहा हूँ गवर्नमेंट आज ही सुन ले। इतना आयोग में धरना प्रदर्शन हो रहा है, मैं चाहता हूँ आज ही सुन ले, सब कर ले। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, केवल प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अपनी प्लीज़ पढ़ाई मत छोड़िएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, पढ़ाई को अपने जारी रखिए, क्योंकि अचानक से वैकेंसी आ ही गई तो फिर आपकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। पढ़ते रहिए लगातार। चलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए और आती है तो हम लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।